लक्ष्मण द्वारा अपने पति मेघनाद का वध हो जाने पर सुलोचना बिना किसी भय के श्री राम के पास अपने सच्ची पतिव्रता के वशीभूत होकर पति का शीश मांगने आ गई। सुलोचना वासुकी नगर की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाद का वध हुआ। उसके कटे हुए सिर को भगवान राम के शिविर में लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण के पास जाकर पति का शीश मांगने की प्रार्थना की, परंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाद का शीश मांग ले आए, क्योंकि राम पुरुषोत्तम है, इसलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी प्रकार की भय नहीं है। रावण के महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार न गिरे, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रता का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़े तो हमारी सारी सेना का ध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। समर भूमि में उन्होंने वैसे ही युद्ध किया जैसे अपने भाई राम ने उन्हें बताया था। युद्ध में अपने बाण से उन्होंने मेघनाद का मस्तक उतार लिया, पर उससे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले आए। मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कतर होकर विलप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो सकती है। ऐसी दशा में कोई दूसरे पुरुष का शरीर स्पर्श करने से मुझे दोष लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रता शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दे। इतना बोलते ही मेघनाद ने लिखना शुरू कर दिया। प्रिय, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से अपनी आत्र और निद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी तथा समस्त देवी गुणों से संपन्न है। संग्राम में मेरे उसके आगे कुछ नहीं चली। अंत में कहीं के बाण से विरुद्ध होने से मेरा प्राणदेहांत हो गया। मेरी शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा लिखित पंक्ति पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक मत कर पुत्री, प्रातः होते ही शस्त्र अस्त्र मेरे बाणों से काट काट कर पृथ्वी पर लेटा देंगे।
मैं रक्त की नदियाँ बहा दूंगा। करुण आवाज में सुलोचना बोली, पर मेरा इससे क्या लाभ होगा पिताजी? शस्त्र नहीं, करोड़ों सिर भी मेरे स्वामी के सिर के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेगा। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सतीव्रता हो जानी चाहिए, किंतु पति का सर्प तो रामदल के पास पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती हो सकती है? जब अपने ससुर रावण से अपने अप्रिय कहकर अपने पति का शव मांगने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम विद्यमान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरनी नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस स्तुति महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौट पाओगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़ा हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी तुम्हारे पति विश्व के अत्यंत युद्ध और पराक्रमी थे, उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी कौन बदल सकता है? आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी तुम मुझे लज्जित ना करो, पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो, तुम्हारे सतीत्व तो विश्व में विख्यात हैं। आपने स्वयं यहाँ आने का कारण बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने आंसुपूरित नयन से प्रभु की ओर देखा और बोली, राघवेंद्र मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही सामान से मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का शीश देखते ही सुलोचना का हृदय द्रवित हो गया। उसकी आंख बड़े जोर से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध मैंने किया है। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरण में अनुरक्त रखने वाली उनकी अन्य उपासिका हूँ। पर मेरे पति देव पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का आत्म खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसीलिए मेरे जीवन धन परलोक सुधार गए। सभी लोग सुलोचना को राम शिविर में देखकर चिकित्सित थे। वे यहाँ नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ लिया कि यह बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्ट से बता दिया, मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली आई। उसी ने लिखकर मुझे यह बात बताई। फिर सुग्रीव बोले, निष्प्राण भुजा लिख सकती है तो
यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। इस पर श्री राम ने कहा, व्यर्थ बात करना बंद करो मित्र, पतिव्रता के महात्म्य को तुम नहीं समझ सकते हो। यदि वो चाहे तो यह कटा हुआ सिर भी हंसा सकती है। श्री राम की मुक्ति देखकर सुलोचना उनके भाव को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति यह निर्जीव मस्त हंस उठे। सुलोचना की बातें पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर वहाँ सभी लोग दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित भी हो गए। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि किया है और मैं उनकी सहचारी उनसे मिलने जा रही हूँ। अंततः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका के समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चित पर बैठ गई और धड़कती हुई अग्नि में कुछ ही क्षण में सती हो गई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।